इसके लिए मैं वैद्य गोपाल दास जी मेहता स्वागताध्यक्ष भी हैं, जो हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद मध्य प्रदेश के संरक्षक भी हैं और संयोजनम 2022 के आयोजन अध्यक्ष भी हैं। मैं उन्हें स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय वैद्य गोपाल दास जी मेहता। माननीय मुकुंद राव जी, सह सरकार्यवाह राष्ट्रीय संसदक संघ, अशोक कुमार जी वार्ष्णेय, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आरोग्य भारती, योगेश चंद्र मिश्र जी, संगठन मंत्री विश्व आयुर्वेद परिषद, वैद्य गोविंद शुक्ल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व आयुर्वेद परिषद, ब्रजमोहन जी गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष, कमलेश कुमार द्विवेदी जी, अनुराग सिंह राजपूत जी, राजा भोज की नगरी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल के विश्व आयुर्वेद परिषद को दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और देश भर से आए सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। वैद्य गोविंद सहाय शुक्ला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व आयुर्वेद परिषद। आदरणीय वैद्य गोविंद सहाय शुक्ला जी संगठन का परिचय देने के लिए आमंत्रित हैं। ओम विश्वानि देवी सवित्र दुर्तानि परासुय यद भद्रम तन्नाशुय। विश्व आयुर्वेद परिषद के रजत जयंती वर्ष के इस मुख्य कार्यक्रम, जो कि संपूर्णतः विद्यार्थियों को केंद्रित करके आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के रेतीले, बर्फीले, ककरीले हर क्षेत्र के अंदर जो राष्ट्रभाव को जागृत कर रहे हैं, ऐसे माननीय मुकुंद जी, सह सरकार्यवाह राष्ट्रीय संसदक संघ, माननीय अशोक जी वार्ष्णेय, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आरोग्य भारती, इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय गोपाल जी, राजकुमार जी, अनुराग जी, मार्गदर्शन मंडल के सदस्य बीएम गुप्ता जी। 1997 में विश्व आयुर्वेद परिषद की स्थापना बनारस में हुई। इसके पीछे जो एक संकल्प था, वो कुछ ऐसे जो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए ओतप्रोत, जिनका कि पूरे समाज के लिए जिनका भाव जीवन समर्पित था, ऐसे माननीय ओम प्रकाश जी, लक्ष्मण जी, श्री कृष्ण भिड़े, उन्होंने लखनऊ में एक बैठक आयोजित की और ये कहा कि जब वो विदेश विभाग में थे और स्वास्थ्य की चुनौतियों को देश में ही नहीं अपितु विदेश के अंदर भी जब देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस देश की जो चिकित्सा पद्धति है, जो कि पूरे देश भर में हम ये स्वीकार करते हैं कि जो निरापद जीवन देने के लिए सक्षम है, जो वैदिक संकल्पना है, जीवन सर्वदा शतम पश्यम सर्वदा शतम, शतायु जीवन, उस शतायु जीवन के साथ साथ रसायन औषधियों के साथ में 100 वर्ष से भी अधिक जीवन देने की जो एक पद्धति है, जो हमारी आर्ष परंपरा से है, इस देश की जो वैज्ञानिक सोच से है, ऐसा ज्ञान, ऐसी वैज्ञानिक जो हमारी सोच है, जो पिछले कालक्रम में इस देश में कुछ भाव से स्खलित हुई, उसको पुनः स्थापित करने के लिए विश्व आयुर्वेद परिषद को व्यापक रूप से प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। इस प्रकार की संकल्पना को लेकर के काशी के अंदर विश्व आयुर्वेद परिषद की स्थापना हुई। आज पूरे देश भर के अंदर, हर प्रदेश के अंदर विश्व आयुर्वेद परिषद की कार्यकारिणी और उसके माध्यम से हजारों की संख्या में ऐसे कार्यकर्ता जो परिषद के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर के एक इस निरापद चिकित्सा पद्धति को कैसे व्यापक बनाया जाए, इस उद्देश्य को लेकर के संपूर्ण देश में कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसी चिकित्सा पद्धति, ये जो वैदिक संकल्पना है, उसी भाव को आचार्य चक्र भी कहते हैं कि यदि 100 वर्ष तक जीने की संकल्पना है, तो वो सब का सब मार्ग जो है आयुर्वेद की चिकित्सा सिद्धांतों से निकलता है। आयु कामय माने धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद विधेय परमादर है। आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, जीवन के सिद्धांत हैं, चिकित्सा के सिद्धांत हैं, चिकित्सा जो निरापद चिकित्सा पद्धति है, प्रयोग संवेदी व्याधि जो अन्योन्य मुदेरी, ऐसे भाव की समाज के अंदर जो पिछले वर्षों के कालखंड में स्थित हुई, उसको प्रतिस्थापित करने का दायित्व हमारा छात्रों का, चिकित्सकों का, अनुसंधानकर्ताओं, उन सभी का है। और उसी के दृष्टिकोण से विश्व आयुर्वेद परिषद आज पूरे देश के अंदर और देश के बाहर भी आयुर्वेद के सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित करने के लिए संकल्प है। आज रजत जयंती वर्ष पर विद्यार्थियों को लेकर के, जो विद्यार्थी
आगे इस आयुर्वेद को बढ़ाने वाले हैं, उनको केंद्रित करके ये 3 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम में माननीय सह सरकार मुकुंद जी साहब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संयोजनम 2022 के परिचय के लिए मैं वैद्य कमलेश कुमार द्विवेदी जी, राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख विश्व आयुर्वेद परिषद और वर्तमान संयोजनम 2022 के संयोजक वैद्य कमलेश कुमार द्विवेदी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आकर संयोजनम 2022 का परिचय करें। आदरणीय हरिओम। ओम धन्वंतरे नमः। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुकुंद जी सीआर, डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर बी एन गुप्ता जी, वैद्य अनुराग जी, प्रोफेसर योगेश जी, प्रोफेसर गोविंद जी, आदरणीय मेहता जी तथा मंच के सामने देश भर से आए हुए हमारे अतिथिगण, हमारे विद्यार्थी भाइयों एवं बहनों, राजा भोज की नगरी, तालों की नगरी, प्राचीन सांस्कृतिक नगरी और भारतवर्ष के मध्य में स्थित इस नगरी भोपाल में आज़ादी के अमृत महोत्सव और विश्व आयुर्वेद परिषद के रजत जयंती समारोह पर आयोजित राष्ट्रीय युवा आयुर्वेद महोत्सव, नेशनल आयुर्वेदा यूथ कॉन्क्लेव, इसका नाम दिया हमने संयोजनम 2022। युवा वो सभी हैं जो तन से और मन से युवा हैं। आप सभी लोगों का अभिनंदन। इस कार्यक्रम की प्रेरणा डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी 2018 में यह कार्यक्रम काशी विश्वविद्यालय में वाराणसी में संपन्न हुआ था। 1 साल के अंतराल पर किसी अन्य प्रदेश में करने की योजना थी, वो संभवतः 2020 और 21 होता, लेकिन कोरोना के कालखंड ने हम सबको प्रभावित किया और हम 2022 में इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित कर रहे हैं। मित्रों, संयोजन का अर्थ देखा जाए तो बड़ा विशाल एकत्रीकरण, आयोजन, जोड़ना, संरचना, मेल, संबंध, संयोग, बहुत से ऐसे विषय आते हैं। लेकिन ये किसका होगा संयोजन? ये क्षेत्रों का है, ये महाविद्यालयों का है, ये प्रबंधनों का है, ये विद्यार्थियों का है, ये शिक्षकों का है, ये चिकित्सकों का है और उन सब लोगों का है जो आयुर्वेद का द्वार रखते हैं। हमारा उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान करें जहां अपने प्रतिभा का, अपने छिपे हुए क्षमता को पहचाने और उसका प्रदर्शन करें। वैज्ञानिक समझ को आयुर्वेद के साथ मानव जाति के लिए कैसे उपयोग में लाएं, इस पर मंथन हो। आयुर्वेद को अन्य ज्ञान विज्ञान के साथ कैसे विकसित करें, ऐसे पंथ का निर्माण हो। और जैसा कि आपसे बताया, कनेक्टिंग इंडिया थ्रू आयुर्वेद, भारतवर्ष को आयुर्वेद के साथ कैसे जोड़ा जाए, हमने ये नारा दिया और ये लक्ष्य रखा कि हम अपने समग्र चिकित्सा समाज के साथ अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचे, भारतीयता की भावना का विकास हो और भारत के प्रत्येक परिवार तक आयुर्वेद पहुंचे और इसके साथ साथ विद्यार्थियों का आयुर्वेद के प्रति समर्पण बढ़े। इसके लिए हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम सुनिश्चित किए। 9 आयामों के साथ पहला उद्बोधन, इसमें विषय विशेषज्ञों का प्रेरणादायक मोटिवेशनल लेक्चर, कर्माभ्यास, विभिन्न विषयों का व्यावहारिक एवं प्रत्यक्ष ज्ञान उपलब्ध कराना। तो पहले हमने सोचा था कि प्री इवेंट करेंगे, लेकिन अब हम भोपाल और अन्य नगरों के कॉलेजेस में पोस्ट इवेंट के रूप में आयोजित करेंगे। नूतनम, नवीन तकनीक, नैदानिक प्रणाली, मेथोडोलॉजी, चिकित्सकीय नवाचार, इस इनोवेशन को विकसित करना, ये हमारा उद्देश्य है। गतिविधि के द्वारा श्लोक वाचन, स्लोगन, निबंध लेखन, विज्ञापन, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा अन्य कार्यक्रम हैं। इसके साथ साथ
शोध प्रबंध वाचनम, अपने नवीन शोध पत्रों को अपने सबके सामने प्रस्तुत करना। अभिमंत्रणम, शाम को सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रतियोगिता। पोषणम, भारतवर्ष ने इस वर्ष आयुष मिनिस्ट्री ने यह लक्ष्य रखा है कि आयुर्वेदिक आहार को की वैश्विकता का प्रत्यक्ष कैसे हम प्रदर्शन करें, इसके लिए भी हमारे विद्यार्थियों ने मेहनत करी है और जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। एक विश्व कीर्तिमान आयुर्वेद के प्रमुख 3 संहिता ग्रंथ, जिसमें एक अष्टांग हृदय है, उनके श्लोक का एक साथ एक समय अधिकतम लोगों द्वारा वाचन दिनांक 24 को यहाँ पे प्रारंभ होगा। साथ ही आरोग्य प्रदर्शन होगा, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा विभिन्न आयोगों का प्रदर्शन हो रहा है। आज शाम को डॉक्टर देवेंद्र दीपक द्वारा लिखित सुषेण पर्व का मंचन भी होगा। ये एक छोटी सी योजना है और इसके साथ आप सबको पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबका आभार, धन्यवाद। सबसे पहले वैद्य योगेश चंद्र मिश्रा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, विश्व आयुर्वेद परिषद जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपने उद्बोधन से हम सभी छात्रों को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश जी। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि कार्यक्रम के बारे में कई प्रकार से, कई दृष्टिकोणों से आप लोगों के सामने विषय रखा गया, आज के जो मंच है वो एक विशिष्ट प्रकार का मंच है। परिचय में सब लोगों के बारे में चर्चा हुई। एक तो राष्ट्र को जोड़ना, ये एक प्रमुख कार्य हमारे सामने है। उस कार्यक्रम के प्रारंभ से ही लगे हुए अपने श्री मुकुंद जी, जो पूरे देश में सब स्तरों पर कैसे लोगों में राष्ट्र की भावना जागृत हो, और भावना नहीं तो उसका सकारात्मक स्वरूप क्या हो, इसमें लगे हुए संघ के माननीय सह सरकार्यवाही। तो दूसरा, आरोग्य एक ऐसा पक्ष है जिसके माध्यम से पहले देश में लोग रोग मुक्त होंगे, आरोग्य होंगे, और हम लोगों ने जो एक अपना लक्ष्य सामने रखा है, सर्वे संतु निरामया, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी हृदय के अंदर एक भावना सबको जगानी पड़ेगी कि ये दायित्व मेरा है, मैं ही तय करूँगा, तब मैं स्वस्थ रहूँगा। इस माध्यम को आरोग्य भारती के माध्यम से पूरे देश भर में जागृत करते हुए, भ्रमण करते समय सब जगह रहते हुए, ऐसे आरोग्य भारती के संगठन सचिव माननीय अशोक जी संयोजन के माध्यम से आयुर्वेद के छात्रों को प्रारंभ से ही एक दिशा देना, अपने जीवन में वो कुछ लक्ष्य तय करें। और ये तय है कि लक्ष्य जब तय किया जाता है तो उसके कारण से उस व्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। हमारे सामने बहुत से नवीन उदाहरण भी हैं, प्राचीन उदाहरण भी हैं। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से मैं डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का, या एल.एम. प्रभु का, या फिर अपने जो APJ अब्दुल कलाम जी का, ऐसे अनेक लोग हैं हमारे सामने जिन्होंने जीवन में लक्ष्य तय किया, उसको उच्चतम आदर्श तक पहुंचाया। तो ऐसे आज भी जब प्रारंभ किया, हम लोगों ने इसके माध्यम से सबको जोड़ा। तो ऐसे श्रीमान कमलेश जी वाराणसी से आए हैं, और ऐसे सब लोगों के साथ में जो हमारे आज के अध्यक्ष हैं आजकल परिषद के, वो जोधपुर में एक कॉलेज में रसशास्त्र के और विभागाध्यक्ष हैं, डीन थे, या अन्य कार्यों में लगे हैं। तो ऐसे सब लोगों को एक मंच का हम लोगों ने विश्व आयुर्वेद परिषद में एक काम तय किया है, देश के सभी लोगों को उनकी प्रतिभा के अनुसार जोड़ना और उनको एक मंच उपलब्ध कराना, जिससे कि देश का नवयुवक एक विशिष्ट लक्ष्य को तय करके अपनी दिशा में आगे बढ़ सके। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जब लक्ष्य लिया जाता है तो हमारे अंदर कुछ गुण चाहिए, एक्टिविटी चाहिए। केवल लक्ष्य लेकर में सिर्फ सफलता नहीं मिलती, लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने के लिए हमको कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो इसके लिए एक सूक्ति है, एक है, कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं, और वो क्वालिटीज़ ऐसी नहीं है कि हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्वालिटीज़ में
एक क्वालिटी के लिए एक श्लोक में बांधा गया है, उद्यम मीन्स एक्टिविटी, शक्ति, साहस, धैर्य। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये एकदम सीक्वेंस है। ये गुण जिनके साथ होते हैं ईश्वर उनकी सहायता करता। कई बार लोग क्या करते हैं कि भाई मुझे काम करना है, सफलता जो है वो ईश्वर के अधीन है। ये ठीक है, ईश्वर की सत्ता बहुत परम श्रेष्ठ है, लेकिन हमारे नवयुवक के लिए ये चाहिए कि इन गुणों को यदि हम लोग अपने साथ रखेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। एक काम जो आवश्यक है, और वो आवश्यक क्या है कि क्योंकि करना हमको है। अभी हमने कल से 2 दिन से वातावरण देख रहे हैं, जामनगर में कार्यक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने दिशा दी, WHO ने यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर शुरू किया, जामनगर में समिट हो रही है जिसमें विश्व भर के लोग उसमें शक्ति लगाने वाले हैं। तो वर्तमान में जो हो रहा है, अब से 10 साल बाद 15 साल बाद जिनको करना है वो लोग आप लोग बैठे हैं, और उन लोगों को अपना मार्ग अपने आप तय करना है, कोई भी सीमा नहीं है उसकी। एक पंक्ति के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमको जैसे हम लोग इस हाल में जाना है, छत तक जाना है तो सीढ़ी से चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य जरा बड़ा है, ऊंचा है, तो हमको फिर अपने परों में अपनी शक्ति जमानी पड़ेगी। तो ऐसे में सीढ़ियाँ उनके लिए अमोघ जिन्हें बस छत तक जाना है, और व्योम पर, व्योम से आकाश, व्योम पर रहती जिनकी दृष्टि उन्हें पथ स्वयं बनाना है। तो ये जो संयोजन है, माध्यम है, उस माध्यम से आपको अपना मार्ग बनाना है, अपना लक्ष्य तय करना है। अब्दुल कलाम जी ने एक लक्ष्य दिया, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, स्वप्न बनाइए, लेकिन स्वप्न वो नहीं होते जो रात में सोते समय देखे जाते हैं। स्वप्न हमको ऐसे चाहिए जिनके कारण से रात में नींद नहीं आए। ऐसा अपना लक्ष्य तय करिए, और उस लक्ष्य को तय करने के बाद में उस पर बढ़ना प्रारंभ करिए। निश्चित रूप से अब हम लोगों का जो लक्ष्य है, हम लोगों ने जो लक्ष्य तय किया है कि पूरे देश को जोड़ने का जो काम है, जैसे हम भोपाल में पढ़ रहे हैं, वैसे हैदराबाद में पढ़ रहे हैं, वैसे केरल में पढ़ रहे हैं, वैसे ही उत्तरांचल में पहाड़ में पढ़ रहे हैं, सब जगह के लोग आज के इस हाल में उपस्थित हैं। तो ऐसा एक बार अच्छा वातावरण लेकर के आप सब लोग यहाँ से जाएंगे, ये निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। जय आयुर्वेद, जय आयुर्वेद। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ मुख्य अतिथि माननीय मुकुंद CR जी सर को, सर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि जी सादर आमंत्रित हैं अपनी बात कहने के लिए। आइए सर, स्वागत। मंच पर विराजमान विश्व आयुर्वेद परिषद के पदाधिकारीगण और आदरणीय डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर अशोक पांडे जी, श्रोतागण में उपस्थित सभी वैद्य महानुभाव और मेरे युवा मित्र, वैसे देखें तो मैं इस मंच में थोड़ा आड़ लगता हूँ, क्योंकि सभी आयुर्वेद में जिन्होंने तपस्या की है और उस संगठन में जिन्होंने काम किए, ऐसे लोग बैठे। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आयुर्वेद के बारे में केवल सुना हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा हूँ बस। तो भी एक दो बातें आप समझ रखना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा हूँ। अभी डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी ने टर्निंग पॉइंट के बात कह रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में, संगठन के जीवन में टर्निंग पॉइंट आते रहते हैं, और उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सबको मार्गदर्शन भी किए। लेकिन दुनिया में भी एक टर्निंग पॉइंट आज आ रहे हैं। अभी AC और BC का शब्दों का उपयोग बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना ऐसा शुरू हो रहा है। तो दुनिया के जनजीवन में, विशेषतः हेल्थ केयर में जो टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं,
और वो टर्निंग पॉइंट में आयुर्वेद जैसा अपना ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो भूमिका है वो बहुत महत्व का बन है। और उसमें जैसे अभी अभी आप सबको कहा गया, आगे आगामी 10-15 साल हम जो बैठे हैं यहाँ, ये हमारे लिए मौका भी है और चैलेंज भी है, क्योंकि दुनिया जिस एक संकट की स्थिति से अभी बाहर आ रहा है ऐसा हमको दिख रहा है, और भी चीन में, हांगकांग में कोरोना का पूर्ण समापन तो नहीं हुआ है, और अपना देश में भी अभी 4th वेव के बारे में चर्चा भी चल रही है, तो भी हम बाहर आ रहे हैं ऐसा हमको लगता है। इस समय जो 2 साल में जो चर्चा चिंतन और एक तरफ से अंदर की तरफ देखने का जो प्रयास हुआ है, जो विश्व के जनजीवन में और विशेषतः स्वास्थ्य क्षेत्र में, वो यदि हम थोड़ा बारीकी से देखें तो, अध्ययन किए तो, जैसा मैंने बताया हमारे लिए मौका भी है और एक चैलेंज भी है, चुनौती भी है। अभी अभी जैसा यहाँ उल्लेख हुआ, 4 दिन पहले ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसका एक भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। भारत सरकार ने उसके लिए 2000 करोड़ रुपया घोषित भी किया। ऐसा स्थिति क्यों आया? क्योंकि वहाँ आए थे, इसका सिग्निफिकेंस इसके लिए है, WHO के जो डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस, वो आकर इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें एक संकेत है, क्या है? अभी तक जो चल रहा है दुनिया में और WHO में भी जो चल रहा है, वहाँ सामान्यतः ज़्यादा शेयर एलोपैथिक मेडिसिन का ही रहा है, और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स जिसके बारे में वहाँ चर्चा चिंतन चलती है, उसमें चीन का ही बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है। पहली बार आयुर्वेद के बारे में और बाकी अपने यूनानी योग वगैरह के बारे में, जिसको ट्रेडिशनल मेडिसिन थेरेपी हम कह सकते हैं, ऐसा विषयों के बारे में ध्यान WHO का भी आ रहा है। और केवल भारत का नहीं, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड आदि देशों में वहाँ के, और इवन कोरिया, वहाँ के ट्रेडिशनल मेडिसिन और पद्धतियाँ जो हैं आयुर्वेद के साथ साथ, ये सबके लिए भी, सबके बारे में भी ध्यान दुनिया का चला। लेकिन इसमें देखें तो आयुर्वेद का बहुत बड़ा भूमिका अपना हो सकती है, क्योंकि भारत में ये सेंटर, ग्लोबल सेंटर करने के लिए और भी बहुत सारे कारण हैं। क्या है? भारत में ऐसा अपना ट्रेडिशनल, एक अंदाजा है, अपना ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रैक्टिस करने वाले ऐसा लगभग 7 लाख लोग हैं, ऐसा एक अंदाजा है। और भारत में जितने नेशनल इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च, इसके बारे में जो चल रहा है, उतना दुनिया के किसी देश में नहीं चल रहा। तो ये ग्लोबल सेंटर का जो शिलान्यास हुआ, इसमें एक हमारे लिए आगामी 20-25 साल के लिए जो दुनिया में होना चाहिए, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, एक जिसको कह सकते हैं माइलस्टोन, इसमें है, ऐसा मुझे लगता है।
तो दुनिया में जो स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेषकर जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है उसमें ये सेंटर भी बहुत प्रमुख एक महत्व का भूमिका निभाएगा। और इसमें हम सभी जो बैठे हमारा जनरेशन के जो हम विद्यार्थी हैं हमारे लिए इसमें मौका है। केवल वो ट्रेडिशनल सेंटर में कुछ होगा इसके लिए नहीं, समाज में, भारत में, दुनिया में जो आगामी दिनों में जो होने वाले हैं उसमें व्यक्तिगत रीति से और एक समूह की रीति से भी हम सबका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। क्योंकि केवल आयुर्वेद में नहीं, दुनिया में बाकी क्षेत्रों में जो कुछ रिसर्च डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, विशेषकर नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो अपना आयुर्वेद जैसा जो चिकित्सा विधान है, मेडिसिन सिस्टम है, उसके भविष्य के उसका भविष्य में भी ये नैनो टेक्नोलॉजी में जो नया नया रिसर्च डेवलपमेंट जो चल रहा है उसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। और आज तक आयुर्वेद के बारे में जैसा सोचा गया था, विशेषतः WHO ऐसा है वेस्टर्न, इसमें एक तरफ से इसको हर्बलिज्म मैंने वो केवल सस्य संपत्ति के ऊपर निर्भर एक छोटा चिकित्सा विधान ऐसा जो सोच रहे थे, नैनो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के बाद नैनो टेक्नोलॉजी में जो नैनो मेडिसिन के बारे में, नैनो मटेरियल्स के बारे में, बायो सेंसर्स के बारे में जो रिसर्च वगैरह चल रहा है उसका बहुत बड़ा परिणाम, और वहाँ जो चल रहा है उसके साथ आयुर्वेद के विशेषतः अपना भस्मीकरण का जो प्रक्रिया है उससे जो आगामी दिनों में जो ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च वगैरह जो होने वाला है, इसमें मुझे लगता है, और बाकी भी बहुत सारे इसके बारे में लोग लिखे हैं। मैंने 6 साल पहले डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी इसरो के अपने चीफ थे, वो इसके बारे में 6 साल पहले कह रहे थे, इन द फ्यूचर व्हेन नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप्स इन सो मेनी डायमेंशन, आयुर्वेदा विल गेट एक, वो कह रहे थे एक दुनिया में बहुत एक अच्छा स्थिति पर आयुर्वेदा चलेंगे। क्योंकि आज तक हम जो कह रहे हैं, यानी हमारा आयुर्वेद के जो हम सभी जानते हैं यहाँ जो हम बैठे सिम्टम्स और डिसीज से ज़्यादा प्रकृति के ऊपर अपना कॉन्स्टिट्यूशन के देह प्रकृति के ऊपर अपना जो बेस है, आधार है, उसके ऊपर है। तो डायग्नोसिस में और विशेषतः ड्रग डिलीवरी यानी स्पेसिफिक कौन सा प्रदेश यानी शरीर के कौन सा स्थान पर वो ड्रग डिलीवरी होना चाहिए, वो कैसे होता है, ये सभी विषयों के बारे में बहुत ज़्यादा हम बता नहीं सकते थे। परिणाम होता था, मैं जैसा बताया, मैं तो आयुर्वेद का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं पढ़ा हूँ और देखा हूँ आयुर्वेद दवाओं की बहुत अच्छा परिणाम होते थे। परंतु जैसे एलोपैथी का या बाकी जिसको कहा जाता है आज के भाषा में टैंजिबल, वो साइंटिफिक रीति से ये हुआ, ऐसा हुआ बताने के लिए थोड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन आज जो नैनो टेक्नोलॉजी में जो नए नए विशेषता शोध हो रहे हैं और बाहर आ रहे हैं नैनो मटेरियल्स के स्तर पर, और ये ड्रग डिलीवरी में जिस टारगेटेड एरिया तक, विशेषतः कैंसर जैसा डिसीजों में कहाँ वो पहुँचाना है, वो कैसे पहुँचते हैं, इसके बारे में बहुत सारे नैनो मेडिसिन में, नैनो मटेरियल के क्षेत्र में जो शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं और डेवलपमेंट हो रहे हैं। आयुर्वेद का विशेषतः भस्म चिकित्सा का जो प्रयोग है, प्रक्रिया है, उसके लिए मुझे लगता है इन द फ्यूचर देयर विल बी
लॉट ऑफ स्कोप। तो हमारा पीढ़ी के, हमारा जनरेशन के, हम जो आज सोच रहे, कर रहे, ऐसा संयोजन जैसा कॉन्क्लेव, मुझे लगता है यहाँ हम जब भाग लेते हैं, जैसा अभी हम सबको बताया गया, यहाँ जो प्रमुख लोग आए हैं, देश के बाहर के देशों से भी आए हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अपना साधना तपस्या किए हैं, उनसे हम सुनने वाले हैं। मुझे लगता है हम में से कुछ लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि आज दुनिया केवल भारत में नहीं, पूरा वेस्टर्न कंट्रीज में भी या दुनिया के बाकी देशों में भी एक ट्रांसडिसिप्लिनरी का बहुत सारे चल रहा है। उसमें आयुर्वेद और आज के जो मेडिकल साइंसेस है, दोनों का सम्मिलन, इसका बहुत आवश्यकता है। मुझे एक मौका मिला था एक ट्रांसडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी को विजिट करने का। वहाँ मैंने देखा ब्रेन साइंसेस के बारे में, अपने हर्बल ट्रेडिशनल मेडिसिन्स जो है, उसका परिणाम कैसा हो रहे हैं। बहुत आधुनिक तंत्र से उसको प्रस्तुति करने का अच्छे प्रयास कुछ युवा विद्यार्थियों ने कर रहे हैं। उस समय मुझे लगा, यानी एक तो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स देना एक बात है, आयुर्वेद या योग ऐसे अपने ट्रेडिशनल पद्धतियाँ जो है ये बहुत उपयोगी है, आज समाज के लिए आवश्यक है, ये सभी प्रचार करने एक बात है। परंतु जब तक हम शोध में ज़्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे अपना कदम, दुनिया नहीं सुनती। परिणाम हो सकता है, परंतु परिणाम कैसे हो रहा है ये हमको दिखाना पड़ता है। तो मेरा अनुरोध है आप सबको, जो युवा विद्यार्थी लोग हम बैठे यहाँ 3 दिन में सुनने वाले और रिसर्च पर्सन जो आए, इनसे अपना भेंट भी होगा, संवाद भी होगा। हमें से कुछ लोग के मन में, मेरा जीवन में शोध में नहीं जाता, रिसर्च में नहीं जाता, ऐसा संकल्प आए तो ये संयोजन का जो कॉन्क्लेव आयोजित हुआ है वो सार्थक बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, केवल आपसे प्रार्थना करता हूँ ये 3 दिन में आप सभी श्रद्धा से सुनिए और अपना जीवन में, जैसे अभी डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी ने कहा, एक टर्निंग पॉइंट ये 3 दिन का कॉन्क्लेव हो सकता है, ऐसा आप सभी सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे कार्यक्रम के संयोजन के आयोजन सचिव वैद्य अनुराग सिंह जी राजपूत को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हों। वैद्य अनुराग सिंह जी राजपूत। संयोजन एक ऐसा शब्द है जो हम इससे पूर्व जो बात कर रहे थे, हमारे वक्ता ने बताया कि जोड़ने का, ये जोड़ना जो है, जोड़ने से ही, जैसे हम बात करते हैं आयुर्वेद में संयोग और वियोग की, तो किसी भी चीज़ में यदि वृद्धि करना है तो संयोग गुण होना अनिवार्य है। उस संयोग गुण के तारतम्य में ही यह संयोजन शब्द जो है इस कार्यक्रम के लिए है। अब वृद्धि किस बात की करना है, इसमें आपस का जो संयोग है, इस तरह से इस कार्यक्रम में बताया गया कि 18 प्रदेशों से छात्र छात्राएँ यहाँ पर आए हैं, तो उनके मध्य भी जो कम्युनिकेशन होगा, जो उनकी बातचीत होगी, तो जो आयुर्वेद में जहाँ जहाँ जो कार्य हो रहे हैं उन सभी के माध्यम से यह बात का प्रचार प्रसार होगा हम सब आयुर्वेद के लोगों में कि कौन लोग कहाँ पर क्या क्या कार्य कर रहे हैं। वृद्धि होगी ज्ञान की वृद्धि होगी, साथ में कौशल की वृद्धि होगी। जिस तरह से हम यहाँ पर साइंटिफिक सेशंस हो रहे हैं, हमारे विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताओं के माध्यम से जो हमारी प्रतिभाएं हैं उनमें वृद्धि होगी। इससे ये मानस पर निर्भर करता है। मैं यहाँ पर अनुरोध करूँगा सभी छात्र छात्राओं से कि एक विमानी स्थान, एक शब्द जो सूत्र आता है जो सदैव मुझे बड़ा प्रेरित करता है,
उसमें कहा गया है कृत्सनो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य, यानी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए संपूर्ण विश्व गुरु है। यदि हम में सीखने की प्रवृत्ति हो तो हम हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा यह अनुरोध है, आग्रह है यहाँ पर उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं से कि जो यहाँ पर जितने भी वैज्ञानिक सत्र होने वाले हैं, जो भी वैद्य यहाँ पर आने वाले हैं, कुछ ना कुछ सीखेंगे और निश्चय ही उन्हें अपने भविष्य के लिए क्या पथ उनको लेना है, किस पथ पर उनको जाना है, वह अपना यहाँ से एक दृष्टि और एक दिशा लेकर जाएंगे। ऐसा इस संयोजन के माध्यम से मैं विचार करता हूँ कि इस तरह से कुछ उद्देश्य उन्हें प्राप्त होगा जीवन के लिए। इस विश्व आयुर्वेदिक परिषद के 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा। उसी संदर्भ में इस कार्यक्रम की योजना बनी। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी के बीच मार्गदर्शक और जो कहना चाहिए हमारा जो मातृ संगठन है उससे पधारे हुए हमारे बीच सहसारकार माननीय सहसारकार आदरणीय माननीय मुकुंद जी, उनका मैं हृदय से संपूर्ण विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना समय हमें दिया और मार्गदर्शन हमें प्राप्त किया। साथ ही हमारे बीच सदैव उपस्थित रहने वाले जो हमें समय समय पर हर बात को लेकर मार्गदर्शन देते हैं, क्या करना चाहिए, यह कार्यक्रम की जो भूमिका बनी इसमें भी सदैव जिन्होंने हमें हर एक समय हर क्षण जिन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया, ऐसे माननीय राष्ट्रीय संगठन सचिव आरोग्य भारती आदरणीय अशोक जी भाई साहब, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि वह सदैव हमारे पीछे एक स्तंभ की भांति खड़े रहते हैं किसी कार्य के लिए। भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विश्व आयुर्वेदिक परिषद के पालक अधिकारी आदरणीय डॉक्टर दिनेश जी भाई साहब को मैं बहुत बहुत अभिनंदन आभार करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर उपस्थित होकर हमें उत्साहवर्धन किया हमारा इस कार्यक्रम में, और सदैव जो अपनी बुद्धि और ज्ञान से हमें मार्गदर्शन देते हैं। इस विश्व आयुर्वेद परिषद के हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर वैद्य योगेश चंद्र मिश्रा जी का मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ कि सदैव पिछले 2 महीने की ये मशक्कत है और पिछले 6 महीनों से इस कार्यक्रम की भूमि जो कार्य चल रहा है इसमें सतत उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत सारे अवरोध उत्पन्न हुए, उनको इतनी सहजता से उन्होंने इस चीज़ को किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई साहब आपका। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व आयुर्वेद परिषद आदरणीय गोविंद साय शुक्ल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हमें समय दिया। साथ में इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विश्व आयुर्वेद परिषद के अध्यक्ष आदरणीय वैद्य BM गुप्ता जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वह कार्यक्रम में उपस्थित हुए। साथ में इस संपूर्ण संयोजनम कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय वैद्य कमलेश कुमार द्विवेदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वह सतत इस कार्यक्रम को संपूर्ण सफल बनाने के लिए अपनी ऊर्जा से हमको उत्प्रोत करते रहे। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित और हम सबकी कहना चाहिए इस कार्यक्रम की रीढ़ है वैद्य गोपाल दास मेहता जी, जो संरक्षक हैं विश्व आयुर्वेद मध्य प्रदेश के एवं इस आयुर्वेद समिति के अध्यक्ष भी हैं। उनका मैं बड़े हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वह सतत जो है हमें शक्ति का संचार हम पूरी टीम के अंदर करते रहे। दर्शक जी में उपस्थित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य आदरणीय वैद्य उमेश शुक्ला जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। साथ में यहाँ पर उपस्थित शिवशक्तिलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शर्मा जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर उन्होंने हमें आनंद प्रदान किया। समस्त इस जो स्वयंसेवक संघ से हमारे पास 20 लोग उपस्थित आदरणीय गोरेलाल जी भाई साहब, आदरणीय देशपांडे जी भाई साहब और नस्या अखिल भारतीय संगठन नेशनल स्टूडेंट आयुर्वेद एसोसिएशन के अध्यक्ष
वैद्य प्रशांत तिवारी जी का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ जो यहाँ पर उपस्थित हुए। साथ में हमारे बीच में जो उपस्थित हैं हमारे स्पीकर्स वैद्य नीतिका कोहली, वैद्य तन्मय गोस्वामी जी, वैद्य अनुज जैन, और मैं दर्शक दीखा में देख पा रहा हूँ जितने भी पदाधिकारी हैं विश्व आयुर्वेद परिषद के, उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। समस्त महाविद्यालय से उपस्थित यहाँ पर शिक्षकगण एवं इस कार्यक्रम के ध्येय साध्य जो है ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, उन सभी लोगों को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूर्ण कहना चाहिए संवेदना से और गंभीरता से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और हमारा जो उद्देश्य है इसके लिए वह इस कार्यक्रम के उद्देश्य को पूर्ण सफल बनाएंगे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इस पश्चात मैं सूचना यहाँ पर देना चाहूँगा सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को कि इसके पश्चात जो भोजन के उपरांत जो कहना चाहिए कार्यकारिणी होगी, बैठक होगी, वह यहाँ पर गौरांगी कक्ष में वह बैठक होगी। इतनी सूचना के साथ मैं अपने वाणी प्रोग्राम देता हूँ। धन्यवाद।